डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। लेन देनों का अभिलेखन 2। लेन देनों का अभिलेखन 1 तो कंप्लीट हो गया, जिसमें क्या बनाई थी हमने, जनरल एंट्रीज और लेजर बनाई थी। ठीक है। अब हम इसमें बनाना सीखेंगे रोकड़ बही। ठीक है। तो इसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा, रोकड़ बही, एक स्तंभीय रोकड़ बही। ये हमारा आज का टॉपिक है। क्लियर। हम क्या बनाने वाले हैं, एक स्तंभीय रोकड़ बही। तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 करा रही हूँ आपको। ठीक है बेटा। चलिए तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये परफॉर्मा है इस क्वेश्चन का, तो हम परफॉर्मा क्या बनाएंगे, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट। क्लियर। ये हाफ हो गया। अब फिर इसका हाफ रहेगा, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट। ठीक है। ये है 2 साइड और ये है बाय साइड। हम बना क्या रहे, रोकड़ बही। रोकड़ बही को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैश बुक। कैश बुक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देख लीजिए, रोकड़ बही बनाई कैसे जाती है। जिस बच्चे को जनरल एंट्रीज बहुत ही अच्छे से आती है, समझिए वो बच्चा बहुत ही आराम से रोकड़ बही को बना लेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी उसको। ठीक है। यदि जिसको एंट्रीज नहीं आती है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल है रोकड़ बही बनाना। रोकड़ बही के लिए सबसे पहले आपको आपकी एंट्री अच्छी करनी होगी, मतलब ऐसी एंट्री कि आप उसको रीड करो और तुरंत उसकी एंट्री बता दो। एंट्री के बेस पे ही आप रोकड़ बही में लेखा करेंगे। ठीक है, मतलब कैश बुक तैयार करेंगे। तो अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, हैंड टर्न में एंट्री बताती जाऊंगी, फिर उसके अपोजिट साइड में आपको बताती जाऊंगी और उससे कैश बुक में डाटा नोट करती जाऊंगी। ठीक है। अब ये क्या है, 2016 को बना रहे हैं, मतलब दिसंबर 2016। तो हम यहाँ डेट डाल देंगे 2016। ठीक है। कब का है, 1 दिसंबर। क्लियर। अब देखिए, हस्तस्थ रोकड़, तो ये हमारी जाती है टू बैलेंस के नाम से। 1 दिसंबर की क्या है ये, टू बैलेंस। टू बैलेंस कितने का है हमारा, 12,000। ठीक है। तो हम यहाँ 12,000 नोट कर देंगे। क्लियर। अब देखिए, 5 तारीख की एंट्री है, भानु से नगद प्राप्ति। तो एंट्री क्या बनती, कैश अकाउंट डेबिट टू भानु, यही बनती है ना एंट्री। तो फिर हम कैश के बुक तो बना रहे हैं, तो कैश का नाम तो आएगा नहीं, किसका नाम आएगा, भानु का, जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। देने वाले का नाम आता है टू साइड, टू भानु। कितनी है अमाउंट, 4,000। डेट है 5। ठीक है। अब देखिए, 7 तारीख की किराए का भुगतान किया। एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट डेबिट में उसे ट्रांसफर करेंगे हम बाय साइड, बाय रेंट। क्लियर। तो रेंट का कितना आ रहा है, 2,000 रुपये। 2,000 हम यहाँ नोट कर देंगे। ठीक है। डेट है 7 तारीख। अब उसके बाद देखिए, 10 तारीख की मुरारी से नगद माल खरीदा। तो जब नगद आ रहा है तो एंट्री ये तो बनती है नहीं, परचेस अकाउंट डेबिट टू मुरारी, क्योंकि हमने नगद का नाम लिया है इसमें। नगद की एंट्री क्या बनती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेस हमारा कहाँ जाएगा, बाय साइड, क्योंकि परचेस डेबिट में है, कैश का नाम तो आएगा नहीं। ठीक है। बाय परचेस। अमाउंट कितने की है, 6,000। तो हम यहाँ पे 6,000 नोट करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट है, ये कब की थी हमारी, 10 तारीख की एंट्री थी। अब है 15 तारीख की, नगद माल की बिक्री। एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, टू सेल्स। तो टू सेल्स टू साइड आएगा, टू सेल्स। क्लियर। टू सेल्स की अमाउंट कितनी है, 9,000।
तो हम यहाँ नोट करेंगे 9,000। अमाउंट क्या थी? 15 तारीख, 15 तारीख नोट कर दी। अब उसके बाद हमारे 18 तारीख की लेखन सामग्री खरीदी। सामग्री में हमारे पास क्या है? ये स्टेशनरी। तो एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश तो आने का नहीं है, क्या आएगा? स्टेशनरी आएगा। वो डेबिट में तो उसे ट्रांसफर करेंगे हम बाय साइड, बाय स्टेशनरी। कितने की है? मात्र 300 रुपये की। डेट क्या है? 18। ठीक है, तो हमने यहाँ नोट कर दिया 18। अब नेक्स्ट देखिए, 22 तारीख की एंट्री है। राहुल को उधार माल की खरीद का भुगतान किया। थोड़ी एंट्री घुमाने वाली है लेकिन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, राहुल को उधार माल की खरीद का भुगतान किया, मतलब हमने राहुल से उधार माल खरीदा था। ठीक है, अब फिर हम उसकी जो उधार माल खरीदा था उसका पैसा भी तो देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं? उसका पेमेंट कर रहे हैं, उसका पैसा दे रहे हैं। तो लेने वाला कौन हो गया यहाँ पे? राहुल। और देने वाले हम हो गए। तो राहुल को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। राहुल डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास से कैश चला गया और राहुल ने ले लिया। ठीक है, तो प्राप्त करने वाले को हम किस में करेंगे? बाय साइड। राहुल डेबिट है ना, तो डेबिट का हम क्या करेंगे? बाय साइड ट्रांसफर करेंगे, बाय राहुल। अमाउंट कितनी है? 2,000। तो हम यहाँ नोट करेंगे 2,000। ठीक है, डेट है 22 दिसंबर। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है 28 तारीख की एंट्री। वेतन का भुगतान किया, मतलब हमने खर्चा किया। एंट्री बनती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी डेबिट में से ट्रांसफर करेंगे हम बाय साइड, बाय सैलरी। सैलरी कितने की है? 1,000 की। डेट है हमारी 28 की। ठीक है, अब देखिए 30 तारीख का है। किराए का भुगतान किया। ठीक है, 500 रुपये का। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री बनती है। तो रेंट क्या? डेबिट में, तो उसे ट्रांसफर करेंगे हम बाय साइड, बाय रेंट। क्लियर? ये कब की? हमारी 30 दिसंबर की। अमाउंट है मात्र 500 रुपये। अब इस क्वेश्चन में जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वो हमने नोट कर दी कैश अकाउंट में। अब क्या करेंगे? हम टोटल करेंगे। तो इसका टोटल करते हैं। अब देखिए ट्रांजेक्शन तो इस साइड ज़्यादा है, लेकिन बड़ी अमाउंट की ट्रांजेक्शन 3 है, वो इस साइड है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? पहले इस साइड का टोटल करेंगे। क्लियर? इस साइड का टोटल हमारा आ रहा है 12,000, 4,000, 9,000, मतलब 25,000। क्लियर? क्या आ रहा है ये? 25,000। अब 25,000 में से ये वाला टोटल हम लेस करेंगे, ये कम है। 2,000, 6,000, 300, 2,000, 1,000, 500, ये लेस करके हमारा कितना आ गया? 13,200। ठीक है, कितना आ गया? 13,200। किस नाम से? बाय बैलेंस। अब यदि हम इसका भी प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? वही हो जाएगा 25,000। क्लियर? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी के नीचे हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। डेट कॉलम आपको पता है या फिर चलिए मैं दोबारा नोट कर देती हूँ। डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपको। अब देखिए 2 कब बनाया जा रहा है? 2016 को। हम यहाँ नोट करेंगे
2016। माह कौन सा है? नवंबर। देखिए 1 नवंबर हस्त रोकड़, ये क्या है हमारा? बैलेंस। 1 नवंबर को हम क्या करेंगे? इसको टू बैलेंस। अमाउंट कितनी है? 12,500। क्लियर। अब उसके बाद देखेंगे 4 नवंबर की है। हरि को नगद भुगतान किया, लेने वाला कौन हो गया? हरि। ठीक है, हरि डेबिट टू कैश अकाउंट। हरि डेबिट में है तो हम क्या करेंगे? हरि को बाय साइड ट्रांसफर करेंगे, बाय हरि। अमाउंट कितने की है? 600 रुपये की। डेट क्या थी? 4 तारीख नवंबर था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे माल की खरीद, मतलब 7 तारीख में क्या करी? माल की खरीद करी 800 रुपये की। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज डेबिट में तो उसे ट्रांसफर करेंगे बाय साइड, बाय परचेज। बाय परचेज कितने की है? 800 रुपये की। ये देखिए 800 रुपये की हमने परचेज करी है। डेट क्या थी? 7 तारीख थी। क्लियर। अब उसके बाद देखेंगे 12 तारीख को अमित से नगद प्राप्ति। देने वाला कौन हो गया? अमित हो गया। लेने वाले हम हो गए। हमारे पास कैश आ गया। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू अमित। ठीक है, तो हम कैश तो लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे? टू अमित को लेंगे। टू अमित। अमित की अमाउंट कितनी है? 1960। डेट क्या थी? 12 नवंबर। क्लियर। अब करेंगे 16 तारीख की एंट्री। माल की नगद बिक्री 800 रुपये की। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हम लेंगे टू सेल्स को, कैश को हम नहीं लेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं कैश बुक। टू सेल्स कितने की है हमारी? 800 रुपये की। तो यहाँ नोट करेंगे हम 800 रुपये। डेट क्या थी? 16 नवंबर। क्लियर। उसके बाद है 20 तारीख की एंट्री है। मनीष को भुगतान, मतलब मनीष को भुगतान किया है हमने। लेने वाला कौन हो गया? मनीष। एंट्री क्या बनेगी? मनीष अकाउंट, मनीष डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मनीष डेबिट में से ट्रांसफर करेंगे हम बाय साइड, बाय मनीष। क्लियर। मनीष की कितने की अमाउंट है? मनीष की 590 है। तो हम यहाँ नोट करेंगे 590। डेट है 20। क्लियर। अब है 25 तारीख की है। ढुलाई का भुगतान किया 100 रुपये का। तो एंट्री क्या बनती है? कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश। भुगतान किया तो वो हमारा सारा इस साइड आता है। तो किस नाम से आ रहा है? बाय कैरिज। कैरिज डेबिट में उसे ट्रांसफर बाय साइड करेंगे। एंट्री है 25 तारीख की। अमाउंट है मात्र 100 रुपये। क्लियर। अब देखिए इसकी ट्रांजेक्शन नेक्स्ट पेपर पर है। जैसे कि नेक्स्ट पेपर है 31 नवंबर की। ठीक है, ये वेतन का भुगतान किया 1000 रुपये का। एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी डेबिट में तो उसे ट्रांसफर करेंगे हम बाय साइड। 31 नवंबर बाय सैलरी 1000 रुपये। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन की जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वो हमने नोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। तो 2 लाइन इक्वल ड्रॉ कर लेंगे ऐसी। ट्रांजेक्शन ज़्यादा इस साइड है और कम है इस साइड, लेकिन अमाउंट इस साइड की ज़्यादा है। देखिए क्योंकि इसमें तो स्टार्टिंग में पता चल रहा है ना, ये कितनी है? 12,500। 12,500 की इसमें कोई भी एक अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो ये हम पहले इस साइड का टोटल करेंगे। तो 12,500, 1960, 800 कितना आ गया हमारा? 15,260। ठीक है, 15,260 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 15,260 में से हम लेस करेंगे 600, 800, 590, 100, 1000। लेस करके हमारा कितना आ गया? 12,170।
ठीक है, ये आएगा बाय बैलेंस के नाम से। अब इसका भी साइड का हम टोटल करेंगे तो यही आएगा हमारा 15,260। ठीक है बेटा, ये हमारी कैश बुक तैयार हुई। सेकंड क्वेश्चन की कैश बुक रेडी है और फर्स्ट क्वेश्चन की कैश बुक भी रेडी है। ठीक है, आपको मैंने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी को करके ग्रुप में सेंड करना है। फर्स्ट और सेकंड मैं करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेम इसी फॉर्मेट का है, सिंपल एंट्रीज है। आप कैश बना के ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड का तो वर्क कंप्लीट करेंगे ही, लेकिन थर्ड की भी आपको पिक सेंड करनी है, आंसर निकालना है यही वाला। कितना आएगा आंसर? 6,765। जैसे मैंने आंसर लेकर आई हूँ, करेक्ट आंसर 12,170 इस सेकंड क्वेश्चन का आया और फर्स्ट क्वेश्चन का ये आया था 13,200। सेम इस टाइप का यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन सही से करना है, पहले एंट्रीज बनानी है, फिर एंट्रीज बना के उसका क्वेश्चन की जो अपोजिट साइड होती है उसे कैश बुक में हम नोट करते हैं। ठीक है, लेकिन एंट्रीज आपको कॉपी पे नहीं बनानी, वैसे ही आपको ओरली याद रखनी है एंट्री। ठीक है, जैसे मैंने आपको ओरली एंट्री याद रख के ये सारी कैश बुक सिखाई है बनानी। जब तक आपको जनरल एंट्रीज नहीं आएगी, कैश बुक नहीं बनने की है। कैश बुक बनाने का फर्स्ट पॉइंट है जनरल एंट्रीज का बेस क्लियर होना। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 तक का वर्क कंप्लीट कीजिए और जल्द से जल्द ग्रुप में पिक सेंड कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं आप।